हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, कैसे हो, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? फर्स्टली कल हमने हमारे बैच का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम कैसे आपका जो प्लान कर रहे हैं बैच। फर्स्टली हम जो बैच क्रैश कोर्स यहाँ पर लेके आए हैं वो 30 दिनों का है। तो पहले इस हमारे नए यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, कलीग्स तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ से हमारा जो बोर्ड्स का स्टडी है आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम आगे वाले बैचेस भी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन हमारा अभी तो ये बैच शुरू है तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्टली हमारा बैच 30 दिनों तक चलेगा, 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। कल के क्लास में हमने कुछ पार्ट देखा था, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम फिर से आगे डिस्कस करते हैं। उसके आगे वाला पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं। ओके, ये सारा जो पार्ट है, रिपल फैक्टर, फिल्टर सर्किट्स, हाफ वेव एंड फुल वेव, रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन, ब्लॉक डायग्राम, सारा पार्ट हमने देखा हुआ है। ओके, और ये पावर सप्लाई का दो जो डेफिनेशंस थे ये भी हमने देखे हुए थे। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स। तो इसमें अगर आपने देखा तो ये स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स, इसमें आपको लगभग 4 टाइप्स है। मतलब जहां पर हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके कोई अनदर सर्किट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स। मतलब उसका जो यूज है वो हम कोई साधारण यूज नहीं करते, उसका एक एडवांस टाइप में हम उसका यूज करते हैं। फर्स्टली 4 टाइप्स में, पहला है आपको जीनर डायोड, सेकंड है फोटो डायोड, थर्ड है सोलर सेल और लास्ट है एलईडी। तो इन सभी का हम क्या देखेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल, सिंबल, उसके बाद स्कीमेटिक, उसके बाद आप इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे। इन सभी का, सीजनल डायोड का, फोटो डायोड का, सोलर सेल का और एलईडी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला पॉइंट हमारा है जीनर डायोड। जीनर डायोड आपने इससे पहले सुना होगा 11th में, आपको अगर बताया है तो। जीनर डायोड क्या है? ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है। मतलब लेक्चर के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता है और वो आपकी कंडीशन है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। लेकिन हमारा जो जीनर डायोड है ये डायोड आपके रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। मतलब ये आपकी एक एक्सेप्शनल केस है। जो डायोड ऐसा है जो रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो फिर रिवर्स बायस में इसमें क्या होता है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली इसका जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीनर ब्रेकडाउन। ये जीनर ब्रेकडाउन के प्रिंसिपल पे वर्क होता है। इसमें हमें जो वोल्टेज मिलता है वो हमें उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो जीनर का पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका करंट है जो बढ़ जाता है सर्किट में, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पॉइंट। उसका हम ग्राफ भी देखने वाले हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप लीकेज करंट की कंसेप्ट देखेंगे और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पे वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। फर्स्टली देखते हैं क्या दिया है। द जीनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन। ये जंक्शन ब्रेकडाउन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये आपको 1 मार्क के लिए सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिपेयर करवा दीजिए। सेकेंड क्या दिया है? जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स इन डायोड्स विच आर हेवीली डोप्ड। जीनर ब्रेकडाउन कौन से डायोड में ऑकर होता है? जो आपका डायोड हेवीली डोप किया जाता है, मतलब उसमें आप नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ा देते हैं, उसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। When a reverse bias voltage of ordinary junction diode is increased beyond a critical voltage, a reverse current increases sharply to a higher value। मतलब इन्होंने आपको क्या दिया है? जब आपको जंक्शन डायोड लेते हैं आप ऑर्डिनरी, उसमें हम रिवर्स बायस का वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। उसके बाद
आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिटिकल वोल्टेज, जो आपका क्रिटिकल वोल्टेज है वो आपका जो रिवर्स करंट है वो भी इंक्रीज करवा देता है एक हायर पर्टिकुलर वैल्यू तक। उसके बाद क्या दिया है पॉइंट, दिस क्रिटिकल वोल्टेज इज कॉल्ड एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो आपको क्रिटिकल वोल्टेज देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू, आपका जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है उसके आपको दो रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं उसे एवलांच ब्रेकडाउन, सेकंड हम बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। यहां पर आपको दिख नहीं होगा, अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद यहां पर हम ज़ीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। फर्स्टली ज़ीनर डायोड में क्या उन्होंने आपको पॉइंट दिया है, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज्ड देन कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जब आप इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज है इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाते हैं तो उसमें आपको जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और उस ब्रेकडाउन के बाद आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब आगे पास हो जाते हैं। एट ब्रेकडाउन द डायोड विल नॉट डैमेज्ड, मतलब जब इसमें ब्रेकडाउन होता है अदर जो डायोड है वो सारे डैमेज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मतलब और सिर्फ जो ज़ीनर डायोड है ये आपका बंद नहीं होता, डैमेज नहीं होता, ये प्रॉपरली वर्क करता है। यहां पर इन्होंने आपको एक सिंबल दिया है, इसको दो टर्मिनल है, एक है एनोड दूसरा है कैथोड। ओके, ये जो आपका सिंबल है ये है हमारा सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड। 2 मार्क्स के लिए ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, एक और 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, और इन्होंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिया है रिगार्डिंग ज़ीनर डायोड, वो भी हम यहां पर देख रहे हैं। वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑकर्स इज कॉल्ड एज ज़ीनर वोल्टेज। जिस वोल्टेज में हमें ब्रेकडाउन होने को मिलता है उस वोल्टेज को हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं, और उसे अल्टरनेटिव नेम है ब्रेकडाउन वोल्टेज, VZ से हम इसे डिनोट कर देते हैं। जो हमारा ज़ीनर वोल्टेज है और ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग, मतलब ये जो आपने डोपिंग किया है इस डोपिंग पर ये डिपेंड करता है कि ये कितना होगा। अब एक कंसेप्ट ऑफ डोपिंग आपको समझ नहीं आए होंगी, वो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। पहले ये पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर ए हेवीली डोप्ड डायोड डिप्लीशन रीजन इज थिन एंड ब्रेकडाउन ऑकर्स एट लोअर रिवर्स वोल्टेज। फर्स्टली यहां पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये P रीजन है, AN रीजन है, इसे हमने कनेक्ट किया है। ये आपका है डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर P है मतलब ये सारे निगेटिव होंगे, यहाँ पर N है मतलब ये सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, इसे हम कनेक्ट करने वाले हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। ओके, तो ये हमने कनेक्ट करने के बाद PN जंक्शन डायोड, हमें यहाँ पर हमने करंट फ्लो शुरू करवा दिया इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ से इधर पास हो जाएगा। फर्स्टली 11th में हमने जो पॉइंट देखा था उस पॉइंट के अकॉर्डिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स ऑन बायसिंग, मतलब जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन किस पे डिपेंड करता है, बायसिंग पे डिपेंड करता है। हमारा जो डायोड है वो डायोड फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है। वो अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो विड्थ कम हो जाएगी, मतलब width of depletion region decreases when it is connected in forward bias condition and width of depletion region decreases when it increases when it is connected in reverse bias condition। मतलब जब हम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं ये विड्थ जो है ये विड्थ इंक्रीज होके यहां तक आ जाता है। अब आपका ये रीजन कहां पर गया, ये इतना बड़ा आपको एक बैरियर क्रिएट हो गया। जब आपके चार्जेस इधर आ जाएंगे, ये जो चार्जेस है इधर को आप निगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा।
एक्यूमुलेशन के बाद यहां से इसको इधर पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा बैरियर, एक इलेक्ट्रॉन, एक होल, पॉजिटिव चार्ज होल और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता। इसलिए ये जो विड्थ है, हमें इस विड्थ को कम करना जरूरी है, और इस विड्थ को कम करने के लिए हम करते हैं डोपिंग। क्या करते हैं? मतलब जितना ज्यादा आप डोपिंग करेंगे उतना कम है विड्थ होगा। इसलिए आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर ए हेवीली डोप्ड डायोड डिप्लीशन रीजन इज थिन। थिन मतलब क्या? छोटा रीजन आपको मिल जाएगा। अगर ये छोटा हो गया तो आपको एक डायग्राम इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हो गया P, ये हो गया N, और ये हो गया आपका कनेक्शन। उसके बाद यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली जंप आउट कर सकता है, और आपका जो झिनर डायोड है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसके IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। म्हणजे हमें एक IV कर्व मिलता है, करंट वोल्टेज कर्व, उसे हम बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक कर्व हमने 11th में भी देखा हुआ है, अब हमें इसे 12th में फिर से देखना है। यहाँ पर आपको ए पॉइंट आपने 11th में देखा था, कौन सा पॉइंट है? इसे हम बोलते हैं नी पॉइंट। क्या बोलते हैं? नी पॉइंट। ये नी की शेप में आपको दिखता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे नी पॉइंट। आपका नी है जो ऐसे हमें होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे नी पॉइंट। सेकंड है, यहां से नीचे है हमारा झिनर डायोड। क्या होता है झिनर डायोड में? यहां पर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। ये हो गया P रीजन, ये हो गया N रीजन। थोड़ा इसे बड़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है, P से N, इसे हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, यहां से हम इसे चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव सारे चार्ज है, ये निगेटिव 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 यहाँ हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं। ओके, तो ये जो चार्जेस यहाँ पर है, आ चुके हैं। यहाँ पर इन चार्ज को यहाँ पर इसको पॉजिटिव और निगेटिव को रिप्लेस आउट करना है, इसे हम बोलते हैं EHP। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा। डायरेक्टली हम इसे बोलेंगे जंपिंग ऑफ चार्ज कैरियर। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का जो जंपिंग होगा इसे हम बोलते हैं जंपिंग। ओके, फर्स्टली जब ये यहाँ से यहाँ पर जंपिंग करने वाला है, तब ये क्या पहले ही जंपिंग नहीं करता। ये जो हमारा यहाँ पर एक चार्ज है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट में लोअर एनर्जी पर होता है। मतलब इनिशियल में जो आपको वोल्टेज मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा एनर्जी। मतलब यहाँ पर चार्जेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, पर इस बहुत बड़े बैरियर की वजह से, डिप्लीशन रीजन की वजह से हमारा जो चार्ज है तो वो इजीली आगे नहीं पास हो रहा है। तो इसके आगे नहीं पास होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे चार्ज जमा हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, मतलब बहुत सारे चार्ज की वहां पर भीड़ तैयार हो जाती है। जब यहाँ पर भीड़ हो जाती है, तब उस भीड़ के वजह से ये जो हमारा रीजन है वो रीजन ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ये टूटने के बाद सारे चार्जेस है वो हमारे बहुत फास्ट आगे पास हो जाते हैं। उसके बाद आपका करंट फ्लो सर्किट में ऑन हो जाता है। तो फर्स्टली फंक्शनिंग थोड़ा हम यहाँ से इस ग्राफ से कंपेयर करते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा तो इसमें आपका करंट है, इस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल है। उन्होंने क्या बताया है कि आप पोटेंशियल सर्किट को दे रहे हैं, मतलब पहले पोटेंशियल 0 था, दोनों 0 0 हो गया, पोटेंशियल 1 कर दिया, करंट आपका इतना ही बड़ा है थोड़ा सा, पोटेंशियल 2 कर दिया, करंट आपका इधर आना चाहिए था, नहीं आया है, पोटेंशियल 3 कर दिया, करंट उतना ही है,
पोटेंशियल 4, करंट में कोई खास चेंज नहीं है। पोटेंशियल 5 कर दिया, करंट में कोई खास चेंज नहीं है। पोटेंशियल 6 कर दिया, उसके बाद ये करंट खाली आया है। उसके बाद इस पॉइंट पे मुझे बताओ करंट ने उसकी देर नहीं की कि पोटेंशियल 6 से 7 कब जाएगा, उसके बाद में नीचे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रीजन है डिप्लेशन रीजन, ये रीजन पूरे का पूरा ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। उसे टूटने के बाद हमारा जो करंट है सारे चार्जेस आगे पास हो जाएंगे लाइक एज दिस। ये हमारा है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन रीजन। यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको करंट की आईजेड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाते हैं, जीनर करंट इसे हम बोलते हैं। उसके बाद ये जो दो वैल्यू है हमने 11th में देखे हैं, ये आपके नी पॉइंट है, 2 सिलिकॉन और जर्मेनियम के, उसके लिए ये वैल्यूज आपको दिया है। फर्स्टली डायग्राम अगर आपको पूछा गया तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ Zener diode। पहला क्या दिया है? The Zener diode is used when the constant voltage is required। जब आपको किसी सर्किट में एक रेगुलर कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, उस पॉइंट में हम Zener diode का यूज करते हैं। ओके, सेकेंड क्या दिया है? It has number of applications such as, इसमें सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेज ना होके इससे भी बढ़कर कुछ अदर एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन हम देखेंगे, पहला है आपको वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड है फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडर्स, थर्ड है ट्रांजिस्टर, फोर्थ है आपका बायसिंग सर्किट, उसके बाद है आपको पीक क्लिपर, उसके बाद आपको देख सकते हैं लिमिटर सर्किट, उसके बाद प्रोटेक्टर अगेंस्ट मीटर डैमेज। अगर आपने देखा तो सारे लगभग ये जो एप्लीकेशंस है उसमें आपका मेन फंक्शनिंग है वोल्टेज रेगुलेटर का। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये मेन काम Zener डायोड करता है, ये आपका मेन एप्लीकेशन है। उसके बाद आगे का अगर हमने देखा तो सेकंड है आपका स्पेशल पर्पस में, उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। क्या बोलते हैं? फोटो डायोड। फोटो डायोड अगर हमने देखा तो इसका एक सिंबल है, सिंबल 2 केस में सेम है, एक होता है एलईडी, एक होता है फोटो डायोड। इनमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, ये आपको जो सिंबल दिया है ये आपका एक फोटो डायोड का सिंबल है। एलईडी का सिंबल क्या होता है? ये आपका है एलईडी का सिंबल, मतलब है एरो जो है, एरो क्या दिखाता है? एरो दिखाता है लाइट। क्या दिखाता है? लाइट। मतलब एलईडी में लाइट बाहर जाता है, एलईडी लाइट इमिट करता है और फोटो डायोड लाइट एब्सॉर्ब करता है। फोटो डायोड में लाइट अंदर आएगी, एलईडी में लाइट बाहर जाएगी। ये आपको इसमें डिफरेंस है। आपको फोटो डायोड के लिए ये सिंबल निकालना है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। कोई एडवांस नहीं, इजी पार्ट है। उसके बाद ये आपका है स्कीमेटिक ऑफ द फोटो डायोड। स्कीमेटिक में आपको क्या दिया है? कुछ रीजन्स है, कुछ लेयर्स दिए हैं आपको, लेयर्स पे लेयर ड्रॉप किया है। फर्स्टली यहाँ पर एक आपको एन रीजन, यहाँ पर है पी रीजन, दोनों के बीच में कौन सा होगा? दैट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, उसको आप एक्सचेंज रीजन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये आपको सिलिकॉन नाइट्रेट का कोटिंग है, यहाँ पर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपको डिफ्यूजन मास्क रीजन दिया हुआ है, और ये जो है एरो के फॉर्म में ये आपकी है सनलाइट। कौन है? सनलाइट। सनलाइट यहाँ से ट्रांसपेरेंट रीजन से आपको अंदर एंटर होगी, पी रीजन से जाके एन में पास होगी, और ये जाने के बाद आपको करंट फ्लो सर्किट में ऑन हो जाएगा। मतलब फोटो डायोड क्या बोलता है? यही भी आपका एक डायोड ही है, मतलब पर इसमें करंट फ्लो तब ही ऑन होगा, इसको किस ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है और अदर कुछ प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। ये जो है फोटो डायोड, ये हमारे फोटो सेंसिटिविटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पर? फोटो सेंसिटिविटी। तो जब इसमें लाइट आएगी उसके बाद ही ये करंट को आगे भेज देगा। जब तक इसमें लाइट नहीं आती तब तक ये कोई भी करंट को आगे नहीं भेजेगा, इसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। ये है स्कीमेटिक। स्कीमेटिक आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। यहां पर इसके कुछ फंक्शंस, फीचर्स दिए हुए हैं, ये फीचर्स हम गौर से देखेंगे। क्या दिया है? पहला, स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा एक स्पेशल टाइप है, बट इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कर देता है। सेकंड क्या दिया है? इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है ये आपको रिवर्स बायस कंडीशन मिल जाएगी।
उसके बाद रिवर्स करंट डिपेंड्स ऑन ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड नॉट ऑन लोड वोल्टेज। जो आपका रिवर्स करंट है इसमें वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर डिपेंडेंट है, लोड वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये आपका और एक डायोड है जो आपको रिवर्स बायस में वर्क करने को दिखता है। ये रिवर्स बायस में वर्किंग करता है जिंदर डायोड के साथ साथ, पर इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता, उसमें आपको ब्रेकडाउन मिलता है। इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जब हमें इसमें इसे लाइट में लाते हैं उसके बाद इसमें आपको करंट आगे पास होने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं इट जनरेट्स करंट। उसके बाद दिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर। इसे हम फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं और फोटो सेंसर भी बोलते हैं। ये फोटो डिटेक्टर फोटो सेंसर कहां पर हम यूज करते हैं? अगर इसे हमने देखा तो आप कोई इंडस्ट्री वगैरह देखते होंगे, उस इंडस्ट्री में अगर कभी आग वगैरह लगे तो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है। मतलब उसे कोई अलार्म बजाने की जरूरत नहीं होती, आग दिखते ही वो अलार्म सायरन बजने लगता है। तो वो किस पे बजता है? तो उसमें हम इस फोटो डायोड का यूज करते हैं। जब उसमें लाइट फॉल होगी, उसमें लाइट दिखेगी, तब वो अलार्म ऑन होगा करंट फ्लो होने के बाद। लास्ट में है करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें जो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यहां पर हम वर्किंग ऑफ फोटो डायोड का एक छोटा सा स्कीमेटिक देख रहे हैं। फर्स्टली ये आपको ऊपर से सनलाइट आ रहा है, नीचे सारे लाइट रेज है। ये हमारा एक रीजन है, पी रीजन है, ये एन रीजन है, और ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, बड़ा वाला विड्थ यहाँ पर दिखा हुआ है। जब हमारा इधर से लाइट यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं, और वो जो चार्जेस है यहाँ पर होने वाले चार्जेस सपोज यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्जेस लाइट के जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं और यहाँ पर इधर पास होते हैं। सेकेंड वन, यहाँ के जो चार्जेस है निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, ये चार्जेस फोटोन की एनर्जी लेते हैं, एक्साइट होते हैं और ये पी में पास होके यहाँ पर वायर से जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। यह हमारा ये बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द फोटो डायोड। उसके बाद हम देखेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। 2 मार्क्स के लिए हमारा एक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वाले एग्जाम्स में हमें बाकी वाले मतलब जिनर डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी, इनके आईवी कर्व पूछे गए हैं। ये भी हमें पूछा जा सकता है। फर्स्टली यहाँ पर हम अगर देखें तो इस डायरेक्शन में आपको क्या दिया है, इन्होंने करंट दिया हुआ है। इस डायरेक्शन में आपको इन्होंने वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें रिवर्स करंट की इंटेंसिटी क्यों दिखा है? क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, मतलब रिवर्स बायस में काम करने को आपको दिखता है। तो यहां पर अगर आपने देखा तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उस वजह से आपका करंट बढ़ते हुए आपको दिखेगा। फर्स्टली यहां पर ये लाइट इंटेंसिटी इन्होंने यहां पर नहीं दिखाई है, रिवर्स करंट डायरेक्टली आपको दिखाया हुआ है। ये आपका है रिवर्स करंट, ये आपका है डार्क करंट। डार्क करंट मतलब क्या? ऐसा करंट जिस करंट में आपको कोई भी करंट फ्लो नहीं मिलता। अगर आपको इस सर्किट में आपने छोटी लाइट, इसे अंधेरे में रखा हुआ है, अंधेरे में आपको दिखता है पर लेकिन फोटो डायोड को नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं डार्क करंट। क्या बोलते हैं? डार्क करंट। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई है जब आपने इसमें पोटेंशियल बढ़ाया है, पर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इनिशियल केस से बढ़ी है। मतलब इनिशियल केस में क्या बढ़ा था? लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई गई थी, उसके बाद ये इंक्रीज हुई है। उसके बाद हमें एक सैचुरेशन कर्व है। ये सैचुरेशन कर्व हमें फोटो डायोड का मेन फंक्शन दिखाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से आपको सीईटी को क्वेश्चन बनता है हर साल, बोर्ड्स को क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए। क्या दिया है? करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अप टू पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इनिशियल केस में हमने क्या देखा कि करंट जो है तभी बढ़ेगा जब इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, करंट और ज्यादा होगा, इंटेंसिटी और ज्यादा हो गई, करंट और ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिया है, वो है करंट ये बढ़ता जाएगा पर ये कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कांस्टेंट पॉइंट तक बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सेकंड काय दिलेला आहे? बियॉन्ड दैट इंटेंसिटी करंट इज कांस्टेंट
दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। मतलब ये इंटेंसिटी, आपने लाइट बढ़ाई करंट बढ़ गया, लाइट बढ़ाई करंट बढ़ गया, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया लाइट बढ़ने के बाद, जब ये कांस्टेंट हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब यहाँ पर कौन सा होगा सैचुरेशन करंट, ये होगा हमारा सैचुरेशन करंट। यहाँ पर करंट हमारा बढ़ता बढ़ता गया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ये हमारा सैचुरेशन करंट, इसे हम बोलते हैं IS। क्या बोलते हैं IS। यहाँ पर नोटेशन कुछ दिए हैं, IS सैचुरेशन करंट, IR डिवाइस करंट, ID डार्क करंट, VR रिवर्स वोल्टेज। ओके, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क के लिए, फॉर बोर्ड्स, फॉर CET 1 मार्क। कुछ एडवांटेजेस है इसके, क्या है एडवांटेजेस, इजी है। एडवांटेज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ये हमें क्वेश्चन फरवरी 2024 में पूछा गया था। 2 मार्क के लिए कौन से भी 4 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट एडवांटेज क्या दिया है उन्होंने। फर्स्टली यहां पर दिया है क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। मतलब इस पे लाइट फॉल होने के बाद करंट फास्टली इमीडिएटली पास होता है, इसे कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है, लीनियर रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है, द रिवर्स करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रिवर्स करंट होता है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था हमारा ऐसे, अभी हमने देखा, तो ये डिपेंड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट आपको बढ़ने को मिलेगा। थर्ड है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। मतलब इसका जो ऑपरेशंस का स्पीड है, काम करने की गति हम बोलते हैं, वो बहुत ही फास्ट है, एक स्पर पे डिपेंडेंट नहीं है लाइट को छोड़ के। उसके बाद है लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज। ये बहुत ही हल्का है, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज मतलब छोटा सा है साइज में, इसे आप कहां पर भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट में भी ये आपका काम करता है। मतलब IR हो, विजिबल हो, इनविजिबल हो, उसके बाद एक्सरे हो, रमन हो, UV हो। मतलब ये 100 नैनोमीटर से लेके 1200 नैनोमीटर तक फुल थ्रू आउट द रेंज पूरा काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, फोटोडायोड मेड फ्रॉम सिलिकॉन respond to radiation of wavelengths from 190 नैनोमीटर दैट इज UV to 1100 नैनोमीटर। अभी आपको बताया था कि ये नियर अबाउट 100 नैनोमीटर से लेकर 1200 नैनोमीटर तक काम करता है। इसमें से सिलिकॉन का है वो 190 से लेकर 1100 तक काम करता है। 1100 में आपको IR का रीजन होता है। इसकी कॉस्ट है, मतलब जो वैल्यू है, आप अगर मार्केट में गए इसे खरीदने के लिए तो उसकी कॉस्ट भी आपको लो मिलती है। ये आपके कुछ एडवांटेजेस है, इसमें आपको कोई भी 4 एडवांटेजेस लिखने हैं, 4 पॉइंट्स। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद इसके कुछ हमें डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, इसे हम बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ दी फोटो डायोड। ठीक है, क्या दिया है पहले हमें इसमें थोड़ा सा रीड कीजिए। Its properties are temperature dependent similarly to many other semiconductor devices। मतलब क्या कि अगर आपने कौन सा भी सेमीकंडक्टर डिवाइस देखा तो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नियर अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस प्रॉपरली वर्क नहीं करते, मतलब उसका वर्क एरिया है वो जो कम हो जाता है। ओके, सेकंड क्या दिया है, लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल्स। जब आपकी इसमें लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसके बाद आपको इसमें करंट भी कम मिलता जाएगा। उसके बाद हमें कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस के बाद हमें एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए, कौन से भी 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। क्या है पहला पॉइंट, पहला एप्लीकेशन है काउंटर्स एंड स्विचेस। काउंटर में और स्विचेस में हम इसे यूज करते हैं। सेकंड है बर्गलर अलार्म सिस्टम। मतलब हमें जो इंडस्ट्री में बताया था, जो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है आग लगने के बाद, उसे हम बोलते हैं बर्गलर अलार्म सिस्टम्स। थर्ड है डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस। मतलब अगर ये विजिबल में काम करता है और इनविजिबल में काम नहीं करता, जब विजिबल इसमें फॉल होगी तो ये करंट ऑन हो जाएगा। जब करंट ऑन नहीं हुआ मतलब ये इनविजिबल लाइट है, उसमें हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पॉइंट है सर्किट्स इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन
आर रिक्वायर्ड। ऐसे कुछ सर्किट है उसमें आपको फास्ट स्विचिंग और स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्ट चाहिए, उसमें भी हम इसका काम करते हैं क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है वेरी फास्ट है। उसके बाद दिया है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद है फोटो सेंसर्स और फोटो डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी। ऐसे कुछ फोटो सेंसर है, ऐसे कुछ फोटो डिटेक्टर है, वहां पर हम फोटो डायोड का यूज पूरे से करते हैं। उसके बाद है सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक मतलब क्या है, जहां पर आग है, और है फायर है, आग धुआं, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। यहाँ पर ये खत्म होता है। उसके बाद आगे वाला स्पेशल पर्पस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा सोलर सेल। कौन सा है? सोलर सेल। एक मिनट, हम सोलर सेल के लिए हमें कुछ अदर मटेरियल मिलता है क्या, देखते हैं। ओके, तो इतना ही इसके लिए मटेरियल है। सोलर सेल में ये आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है। सोलर सेल अगर आपने देखा तो सोलर सेल आपका एक फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा सर्किट है, बहुत बड़ा डिवाइस है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये इतना बड़ा मार्केट लेकर जाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी की नीड बढ़ती जा रही है, और उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है सोलर एनर्जी। कौन सा है? सोलर एनर्जी। उसके लिए आप इसे अच्छे से स्टडी कर ले। फ्यूचर में जब आपको कुछ बड़े अच्छे वाले कोर्सेस में एडमिशन लेंगे इंजीनियरिंग लाइक, उसके बाद आप सोलर सेल खुद बना सकते हैं। मतलब कोई मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, कोई रिसर्च करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, तो उन्हें सोलर सेल का स्टडी करने को मिल जाएगा, अगर ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में करते हैं तो, और इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं तो। ओके, यहाँ पर कुछ इन्होंने आपको रीजन दिए हैं। कौन कौन से रीजन होंगे? दो कॉन्टेक्ट होंगे, एक होगा फ्रंट कॉन्टेक्ट, एक होगा रियर कॉन्टेक्ट। उसके बाद इसमें दो टाइप्स होंगे आपको, एक होगा पी टाइप, एक होगा एन टाइप, मतलब पी साइड और एन साइड दिखे है यहाँ पर। ये आपको है पी साइड, ये है एन साइड, ये है फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये है रियर कॉन्टैक्ट। इमिटर और बेस हम इसे बोलते हैं। ऊपर वाला जो है इसे हम बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, जो हमें हमारे सोलर सेल पे ब्लू कलर में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है सनलाइट, आपको हर एक स्टूडेंट को वेरी नोन है। यहाँ पर कनेक्ट क्या है? लोड रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, यहाँ पर जब हमारी सनलाइट अंदर आएगी, ये सनलाइट एन से लेकर पी में जब पास होगी, यहाँ पर एक रीजन इन्होंने नहीं दिखाया है, इसे हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। जो है ये सनलाइट आपकी एक रीजन से लेकर दूसरे रीजन में जाएगी, इमिटर से लेकर बेस तक, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगी, यहां पर जनरेट होता है ईएचपी। क्या होता है? ईएचपी। ईएचपी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपका दिखाता है कि जनरेशन ऑफ करंट। जब हमारा एक करंट जनरेट होता है तब हम बोलते हैं इसमें ईएचपी जनरेट हो चुका है, और ये ईएचपी इस चार्ज से लेकर यहां से जाकर इस लोड रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, अल्टरनेटिव नेम है बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। इस बैटरी में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, डायग्राम भी हमें 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फंक्शनिंग दिए हुए हैं, देखते हैं क्या दिया है। पहला, the device which converts solar energy into electrical energy is known as solar cell। device called as solar cell। ऐसा कौन सा डिवाइस जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में करके देता है, वो हमारा पहला डिवाइस है, उसे हम बोलते हैं सोलर सेल। ठीक है। सेकेंड क्या है इसमें? इट इज अ फोटोवोल्टाइक डिवाइस। मतलब क्या है? फोटो मतलब क्या? लाइट। आपका मोबाइल का फोटो नहीं है। वोल्टाइक मतलब क्या? वोल्टेज। मतलब लाइट के डिपेंडेंसी पे वोल्टेज इंक्रीज करता है, उसे हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक डिवाइस। इट वर्क्स एज सोर्स ऑफ डीसी। ये हमें जो आउटपुट देगा वो डीसी का आउटपुट देगा, मतलब हम करंट जो तैयार करेंगे वो हमें इलेक्ट्रिसिटी डीसी फॉर्म में मिलेगी, एसी नहीं मिलेगी। बोथ पी एंड एन साइड्स आर कोटेड विथ कंडक्टिंग मटेरियल। आपके जो दोनों साइड्स है पी और एन, वो दोनों हम कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किए होते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट हीट रेडिएशन। इसमें हम हीट रेडिएशन को
अवॉइड करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग देते हैं। मतलब ये दो काम करते हैं, पहला तो आने वाली लाइट रेज है वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक करके बाहर न जाए, और सेकंड वन हमारे डिवाइस को हीट ना करें। उसके बाद इसमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल भी हम यूज करते हैं। ये खुद एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट पे डिपेंडेंट है। एब्सॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू जनरेट EHP। EHP जनरेट करने के लिए इसमें क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन्स मतलब इंसिडेंट लाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन बैंड गैप। इसमें आपके फोटोन की जो एनर्जी है वो बैंड गैप से लेकर हायर होनी चाहिए। अगर वो हायर नहीं है तो आपका वो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पे खत्म हो जाएगा, एंड तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की एनर्जी है वो ग्रेटर चाहिए। यहां पर एक कुछ चार्ज सेपरेशन, मतलब चार्ज कैसे सेपरेट होता है ये यहां पर दिखाया हुआ है। फर्स्टली ये हमारा रीजन है, यन रीजन, पी रीजन, यहां पर डिप्लीशन रीजन आपको दिखता है। ओके, ये फ्रंट कांटेक्ट है, ये आपका है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है रियर कांटेक्ट। सनलाइट जब आएगी यहां पर हमारा रिप्लेसमेंट होगा, मतलब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होगा। ये है आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड, ये आपका होल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दोनों की पेयर होगी। इस पेयर को हम बोलते हैं EHP। जब EHP तैयार होंगी तो इस EHP में से जो हमें पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल को जाके अट्रैक्ट होगा। ये नीचे मतलब कहा जा रहा है इस कॉन्टैक्ट की रियर कॉन्टैक्ट क्या है पॉजिटिव, मतलब ये सारे पॉजिटिव कोड जाके जमा हो जाएंगे, और जो सारे निगेटिव है वो आपको निगेटिव कोड जाके जमा हो जाएंगे। उसके बाद ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साइड, निगेटिव वाले निगेटिव के साइड, और ये सारे इस वायर में से लेकर इस लोड रेजिस्टेंस यानी कि इस बैटरी में जाकर स्टोर हो जाएंगे। वो हमें मिलेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहां पर कुछ वर्किंग दिया है जो हमने अभी पर डिस्कस किया था, वो हमारा वर्किंग है। क्या दिया है वर्किंग देखते हैं। Okay, when the light is incident on solar cell, the following sequence of events takes place. जब हमारे सोलर सेल पर लाइट गिरता है उसके बाद हमारे एक प्रोसेस डन होता है। फर्स्ट क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन डिप्लीशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो जनरेट होता है, मतलब EHP तैयार होता है। कहां पर, डिप्लीशन रीजन में, मतलब P और N के बीच में तैयार होता है। These are photo generated carriers। ये EHP जो है वो हमारे लाइट से लेकर तैयार होते हैं, इसे हम बोलते हैं फोटो जनरेटेड कैरियर्स। उसके बाद क्या है, These electrons and holes are separated and collected at cathode and anode respectively। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, मतलब क्या, निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, ये आपके कैथोड और एनोड पे कलेक्ट हम करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और वो वायर से लेकर जाके फिर आपके बैटरी में जाकर स्टोर होते हैं, जब हम डायग्राम में दिखा था उस टाइप में। पावर दस प्रोड्यूस्ड है, इसमें जो पावर जनरेट होता है इज डिसिपेटेड, दैट इज यूटिलाइज्ड, हम यूज कर सकते हैं इन लोड रेजिस्टेंस और इन द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द सोलर सेल। इसमें जो पावर आपको तैयार होगा वो आपको बैटरी में स्टोर कर देंगे, और अगर आपको डायरेक्टली यूज कर सकता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सोलर सेल इज कॉल्ड लाइट जनरेटेड और फोटो जनरेटेड करंट। जो आपका सोलर सेल में करंट तैयार होगा उसे हम बोलते हैं लाइट जनरेटेड और फोटो जनरेटेड करंट। ओके, ये आपका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है, इसे आप ठीक से देखिए। उसके बाद हमें है IV कर्व। IV कर्व में 3 पॉइंट मेन है आपके, एक होगा आपका VOC, सेकंड होगा ISC, एंड थर्ड होगा आपका मैक्सिमम पावर Pmax। ओके, VOC मतलब क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ISC शॉर्ट सर्किट करंट, एंड Pmax मैक्सिमम पावर। कौन से पॉइंट है, यहाँ पर आपको मिलता है ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पर है शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पर है मैक्सिमम पावर। ये आपका है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सोलर सेल। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ठीक से कीजिएगा। यहां पर आपको एक मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सोलर सेल बनाने के लिए आपको कौन सी चीज, मतलब कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ
सोलर सेल। सोलर सेल तैयार करते समय आपको कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए? क्या दिया है पहला पॉइंट? इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड टू 1.8 इलेक्ट्रॉन होल्ड। इसका जो बैंड गैप है हमें 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन होल्ड तक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो आपको इस रीजन में लाई करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। उसके बाद सेकंड क्या दिया है? इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन। इसमें आपको ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन बहुत ही हाई लेवल में मिलता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद क्या दिया है? इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मटेरियल होगा उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में होगा कि मटेरियल इजीली भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब मटेरियल अगर आपका अंटार्कटिका पर है और आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो आपका सोलर सेल कभी भी तैयार नहीं हो सकता। मटेरियल आपका अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ही इसे हम यूज कर सकते हैं और सोलर सेल बना सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम इतने ही पॉइंट करेंगे। हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे। एक देखा ज़ीनर डायोड, सेकेंड देखा फोटो डायोड, और थर्ड देखा हमने सोलर सेल। इसमें लेक्चर में जो आपको इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के पॉइंट बताए गए हैं वहां पर सारे पॉइंट डीपीपी के हैं, वहां पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंबाइंड क्वेश्चन चाहिए आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा जो लिंक है, चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।